Hello everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope you all are doing great. So आज की जो वीडियो है it's a very interesting video and I'm very excited. I hope आपने thumbnail से अपनी favorite pie already pick कर ली होगी. आज की जो वीडियो है it's all about your wedding day कि आपका जो शादी वाला दिन होगा वो कैसा होगा. So it's a very fun, interesting and एंटरटेनिंग वीडियो. सो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ. ओके आपके सामने 3 पाइल्स हैं. दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. और राइट आपको कोई भी एक पाइल पिक करनी है एंड आई ट्राई टू फिगर आउट कि आपका जो मैरिज वाला डे होगा वो कैसा होगा. ओके एंड जब भी आपकी शादी हो तो प्लीज़ कम बैक टू दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और if at all you're already married तो तब भी आप देख सकते हैं. मे बी इट मैचेस विद यू, राइट. सो इट्स अ वेरी फन, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो. ठीक है. एंड आप कुछ क्लूज़ हैं, कुछ इन्फोज हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर, राइट. एंड सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग सो मे बी हो सकता है जस्ट यू नीड टू इंट्यूटिवली आपको बहुत अपने लिए करेक्ट पाइल पिक करनी है. एंड हो सकता है आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी पाइल पिक कर ले और वो इन्फो गलत निकल आए. ओके सो आई आस्क यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू पिक 1 पाइल फॉर योर सेल्फ एंड देन उसके बाद आप तीनों बाकी की 2 पाइल्स भी सुन सकते हैं. ओके और अगर आपको प्राइवेट सेशंस मेरे साथ बुक करने हैं तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए सेशन ले सकते हैं प्राइवेटली. इफ़ ऑल आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या फिर आपको काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत है थ्रू टैरो. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी DM कर सकते हैं TheLilac15. एंड चेक आउट माई कैंडल्स पेज रुमान कैंडल्स को, जहाँ पे मैं गिफ्टिंग पर्पस के लिए और इंटेंशन पर्पस के लिए भी कैंडल्स बनाती हूँ. ओके सो आप कैंडल्स का यूज़ करके मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं. ओके सो लेट्स जस्ट जंप इन राइट इनटू द वीडियो. और सबसे पहले हम फर्स्ट पाइल को लेते हैं. दिस इज पाइल 1. सो ओके हाय पाइल 1, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया है, पेज ऑफ कप्स. ओके ओके सो ये कार्ड्स को मैं साइड रखती हूँ, प्लीज़ आर क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस. ओके सो पाइल 1, दिस इज़ पेज ऑफ कप्स एंड आई थिंक जो आपका मैरिज वाला डे होने वाला है ये बहुत ही खुश मिजाज खुशनुमा डे होगा. ओके क्योंकि आपने एक कार्ड पिक किया है. सो आई एम गेसिंग, आई एम जजिंग कि आपका जो खुद का नेचर है वो बहुत किडिश है एंड आप काफ़ी खुश दिल इंसान हैं एंड मे बी थोड़े से मैच्योर हो सकते हो आप. बट आई विल से दैट दिल के साथ जैसे किड्स होते हैं, इनोसेंट एंड क्यूट एंड हैप्पी गो लकी. तो आई थिंक आपकी एनर्जीज़ भी वैसी हैं, क्यूट, किडिश, इनोसेंट, प्योर, ऐसी वाइब है आपकी. एंड आई थिंक आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले इंसान हो. खूब आई थिंक आप इन्जॉय करते हो, काफ़ी डांस करते हो, कुछ अपनी पसंद का भी आप खुशी से खाते हो, राइट. सो आप अपनी मैरिज वाले डे में आई थिंक आपका खुद का प्लान रहेगा दैट जैसे आप ब्लास्ट करने वाले हो, आपको यू जस्ट नीड टू इन्जॉय योर वेडिंग डे. ओके सो ऐसा ही आपका ऑलरेडी प्लान आप कर चुके होगे शायद कि जो आपकी मैरिज होगी उस दिन में आपको बहुत मज़े करना है, बहुत इन्जॉय करना है उस दिन. ओके सो ऐसा ही कुछ आपने ऑलरेडी सोचा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा. आई विल से दैट पेज ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस. ये एक बहुत ही ये जो कार्ड है ये खुशी का कार्ड है, ये प्योर इनोसेंट फीलिंग का कार्ड है, प्योर इनोसेंट लव का कार्ड है. एंड आई थिंक दैट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस दोनों के दोनों ऐसे ही दिखने वाले हो, काफ़ी क्यूट, इनोसेंट एंड हो सकता है दैट आप अपनी एज से छोटे दिखते हो और मे बी आप थोड़े चबी हो, आपके गाल क्यूट हो सकते हैं, चबी हो सकते हैं मे बी. एंड हो सकता है आपको सब यही बोलते हो कि आप अपनी एज से कम दिखते हो, तो आपके स्पाउस भी ऐसे ही होंगे और आप दोनों बहुत ही क्यूट पेयर दिखोगे उस दिन. बट आपका जो वेडिंग जो डे होगा, शादी वाला दिन, वो बहुत ही आई थिंक फॉर सम रीज़न मुझे दिख रहा है जैसे कि एक तो बहुत सारे बच्चे आपकी फैमिली में हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं एक प्लेस पे. एंड आई थिंक जैसे हर कोई हंस रहा है, हर कोई खुश हो रहा है, हर कोई इन्जॉय कर रहा है, कोई खा रहा है, डांस कर रहा है,
बहुत ही मस्ती वाला दिन गुजरेगा आपका। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है डे अभी तक, क्योंकि पेज ऑफ कप्स जो है वो ऐसा एक व्यक्ति है टैरो में कि जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, खुश हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। एंड आई थिंक आपके बहुत ग्रैंड प्लान्स भी नहीं है मैरिज को लेकर। आई थिंक आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है खुश रहना, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स यू गोना मैनिफेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। तो आपका जो मैरिज वाला डे होगा उसमें आप बहुत इन्जॉय करोगे बच्चों की तरह, जबकि ऐसा होता नहीं है यूजुअली। जो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं उनको इन्जॉय करने का मौका नहीं मिलता। अक्सर वही सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पे होते हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा टेंशन और नर्वसनेस होती है। बट नहीं, मुझे लगता है जैसे कि इफ़ इट ऑल आप फीमेल है एंड यू गोना बी अ ब्राइड, तो आपकी जैसे धमाकेदार एंट्री हो सकती है। आपने कुछ ऐसा प्लान किया होगा जैसे आप खूब डांस करोगे, ग्रुप परफॉर्मेंसेस, एंड अभी से भी आप शायद ऐसे ही सोचते होगे कि मैं तो अपनी शादी में बहुत इन्जॉय करूँगा या करूँगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूँगा, राइट। सो एनर्जी आपकी बहुत 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 हैप्पी वाली है। मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है आपको रीड करते हुए, और इसी तरीके की आपकी वेडिंग की एनर्जी होगी, पूरे वेडिंग डे की एनर्जी। ओके, सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए, कैसा होगा उनका वेडिंग डे। वाओ, एंजल ऑफ लव, देयर यू गो, ब्यूटीफुल कार्ड। आई थिंक जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ऑस्पिशियस डे पे आपकी मैरिज हो सकती है। हो सकता है दैट आप तय करके मैरिज करो किसी एक पर्टिकुलर डे पे, जहाँ जिस डे पे ऑलरेडी कोई फेस्टिवल हो या कुछ बहुत आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग बहुत होली डे हो सकता है, बहुत ही पवित्र दिन हो सकता है। एंड उस दिन पे जैसे कि सारे एंजल्स, एंसेस्टर्स, एवरीबडी विल बी हैप्पी, और आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ सराउंडेड होंगे। अपने आसपास जो है, आपके आसपास बहुत सारे पॉजिटिव लोग होंगे। आई थिंक जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हर कोई आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर कोई चेयर कर रहे हैं आपके लिए, हर कोई खुश हो रहा है आपकी शादी में। और जबकि ऐसा अमूमन नहीं होता है, क्योंकि शादियों में किसी ना किसी का मुंह बना रहता है, सड़ा रहता है, कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर होता है। बट नहीं, मुझे लगता है जैसे आपको बहुत प्यार करते हैं आपके फैमिली वाले, एंड यू आर वेरी लकी। मे बी आपकी फ़ैमिली जो है बहुत खुशनुमा है, एंड वाकई में जैसे आपकी फ़ैमिली के भी बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं आपकी मैरिज को लेकर। जैसे कि हर कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड ऑफ कोर्स बच्चे से कितना प्यार करते हैं उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी खुशी में कितना सब शरीक होते हैं। तो आई थिंक जैसे हर कोई आपकी खुशी में आना चाहेगा, शामिल होना चाहेगा। और आई थिंक आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो सारे फ्रेंड्स का मिलना भी होगा आपकी वेडिंग वाले डे में। ओके, बट एंजल ऑफ लव, क्लियरली ये कार्ड ये बोल रहा है कि जैसे सारे एंजल्स मिलके जैसे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, एंड इट्स गोना बी अ वेरी वेरी वो इमोशनल डे फॉर यू। ओके, हैप्पी एंड टीयर्स भी साथ साथ में, बट हैप्पी टीयर्स। आई थिंक जैसे सब इमोशनल हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब इन्जॉय भी कर रहे हैं, बट हर किसी को खुशी हो रही है, राइट। सो यस, काफ़ी शोर मच रहा है। आई थिंक जैसे बहुत शोरगुल भी होगा आपकी शादी में, काफ़ी हल्ला मचेगा, जैसे बहुत सब इन्जॉय कर रहे हैं, राइट। एंड एंजल ऑफ लव, ये जो कार्ड है, ये कार्ड बहुत होली स्पिरिट्स को भी बताता है। एज इन मैंने पहले ही बोल दिया कि आपकी वेडिंग में, आपकी मैरिज में बहुत सारे जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत अपशकुन भी होते हैं मैरिज के डे में। कभी बारिश हो जाती है, और जिस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ओपन मैरिज कर रहे हैं और बारिश हो गई, शामियाना उड़ गया बहुत सारी चीज़ें होती है, और काफ़ी बैड ओमेंस भी होते हैं। लेकिन आपकी मैरिज पे जैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह बटरी आपकी मैरिज होगी। एंड ऐसा लगेगा आपको जैसे एवरीबडी इज़ ब्लेसिंग, एवरीबडी इज़ शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स ऑन यू। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है पाइल नंबर 1 के लिए, वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, लवली। ओके, सो आई थिंक जैसे आपके पर्सन भी, जो आपके स्पाउस है, वो बहुत खुश, बहुत रोमांटिक, एंड आई थिंक जैसे कुछ थोड़ा बहुत पीडिया एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उस दिन। ओके, एंड एवरीबडी इज़ गोना बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके पीडियो को देख के ना किसी को ऐसा नहीं लगेगा हो ये क्या कर रहे हैं। आई थिंक दैट हर कोई आपके पीडियो को बहुत क्यूट और बहुत ही, एवरीबडी विल गो ऑ स्ट्रक, जैसे हर कोई ऐसे बोलेगा ओह सो क्यूट। सो इस तरीके की वेडिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक जैसे ऐसा नहीं है कि कोई जज कर रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आप अपने इस जैसे कई कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में स्टिल
पीरियड अच्छा नहीं माना जाता, राइट। मैरिज में भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली आई थिंक क्वाइट चिल है, रिलैक्स्ड है और बहुत इंजॉय करने वाली आपकी फैमिली है। एंड आई थिंक दैट आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो भी बहुत रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड पैशनेट एंड वेरी वेरी क्यूट। सो आई थिंक आपके जो इन लॉस है उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी गिफ्ट्स। एंड आई थिंक ओवरऑल सबसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बहुत गिफ्ट्स मिलने वाले हैं अपने वेडिंग पे, और बहुत ही अच्छे अच्छे आपके मनपसंद गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट, आई थिंक जैसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होएगी आपकी मैरिज में जिससे कोई नाराज़ होगा, कोई अपसेट होगा, कोई उदास होगा या किसी को कंप्लेन होगी, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। आई थिंक ये परफेक्ट मैरिज है अभी तक की। ओके, एवरीबडी इज़ गोना बी हैप्पी, हर कोई खुश होएगा आपकी मैरिज में। ओके, सो लास्ट कार्ड जो है आपकी वेडिंग डे के लिए, वाओ, 6 ऑफ कप्स, नाइस नाइस। जैसे मैंने बोला कि आपके पुराने फ्रेंड्स, आपके बहुत पुराने जो फ्रेंड्स हैं या स्कूल मेट्स हैं या कॉलेज मेट्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि उनसे आपकी बहुत सालों साल से कोई मुलाकात ना हुई हो, लेकिन उस दिन आपकी बहुत लोगों से भेंट हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है। पुराने लोग जो हैं बहुत इकट्ठा होंगे। एंड ऐसा अक्सर ऐसा मैरिज में तो होता ही है, राइट। हम इनवाइट तो करते हैं, बट कई बार हम इनवाइट करते हैं और नहीं आते हमारे कहीं जानने वाले। लेकिन आपकी मैरिज में जैसे बहुत लोग खुद ही आना चाहेंगे, खुद ही आपको शायद मैरिज से पहले लोग खुद ही अप्रोच करके बोलेंगे भाई मुझे भी आना है, इनवाइट करो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स जो है पास्ट का एक कार्ड है कि पास्ट के लोग जो है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो रहा है। तो आई थिंक ये आपका सिर्फ एक प्राइवेट अफेयर नहीं है, आपकी मैरिज जो है बहुत प्राइवेटली नहीं होएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने लव्ड वंस के बीच में आप शादी करना चाहोगे, लेकिन आपके लव्ड वंस बहुत सारे हैं। आई थिंक आपकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, आपके स्पाउस की फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, राइट। लेकिन आपके खुद के फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त, स्कूल के फ्रेंड्स, आसपास के लोग बहुत सारे आ सकते हैं। एंड बहुत सारे आपको फूल मिल सकते हैं उस दिन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि बहुत डेकोरेशन फ्लावर्स की होने वाली है आपकी मैरिज में, एंड ब्यूटीफुल डेकोरेशन होने वाली है विद वाइट फ्लावर्स। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, तो हो सकता है आपके खुद के डेकोर का हिस्सा हो सकते हैं फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी मैरिज कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, ओके। क्योंकि हो सकता है आपने प्लान किया हो ऐसा, तो आपकी मैरिज डेस्टिनेशन हो सकती है। एंड वहाँ पे आप अपने ऐसा नहीं कि आप सभी को बुला रहे हो, बट बहुत कम लोग भी नहीं होंगे, बट काफ़ी इमोशनल मैरिज होगी एंड काफ़ी हैप्पी। एंड मुझे लगता है कि 6 ऑफ कप्स है, तो आई थिंक वो लोग आएंगे आपकी मैरिज में जो लोग आपके लिए बहुत खुश होते हैं, बहुत चेयर करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे रिश्तेदार भी टॉक्सिक होते हैं और हमें ना चाहते भी बने और बुलाना पड़ता है, बट आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके जो रिश्तेदार भी हैं वो बहुत खुश होने वाले हैं आपकी चॉइस से, ओके। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही कहूँगी कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। तो हो सकता है जैसे आप ऑलरेडी बहुत खुश हो अपनी मैरिज से, एंड देन आपका जो मैरिज डे है ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ओके। एंड बहुत नेचर के बीच में आपकी मैरिज हो सकती है, जहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है स्प्रिंग के सीज़न में शायद मैरिज हो सकती है आपकी, जहाँ पे जब बहुत फूल खिल रहे हैं एंड ब्यूटीफुल नेचर एंड गार्डन, फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, जिसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, फ्लावर्स के बीच में शादी हो सकती है, ओके। एंड of course the heaven is blessing you, okay. So this was all for my lovely pile number 1. I hope you enjoyed the reading. प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए अगेन आई विल से दैट आप मुझे मेल कर सकते हो modernhealer01@gmail.com, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स जस्ट सी कि आपका जो मैरिज डे है वो कैसा होगा, ओके। सो आपकी जो शादी वाला दिन है, आई थिंक एक तो सबसे पहले इट्स गोना बी ब्राइट सनी, ओके। सो मे भी हो सकता है कि दिन में आप प्रेफर करें मैरिज, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मुझे ब्राइट येलो सबसे पहले तो यही कलर दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि या तो समर्स में आपकी वेडिंग हो सकती है, ओके, या फिर विंटर्स की मॉर्निंग में आपकी वेडिंग हो सकती है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो पेंटिकल है बट इट्स वार्म येलो सनी, राइट, एंड ऑल्सो अप अबव द हॉराइजन। तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चढ़ते हुए दिन में आपकी मैरिज हो सकती है, लेट इवनिंग में मैरिज हो सकती है, या फिर जब सूरज
दिख ही रहा है, फिर भी छिपा नहीं है कम्प्लीटली, ओके। बट आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो आप या आपके पर्सन वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, या फिर आप दोनों कलेक्टिवली डिसाइड कर सकते हो कि आप वाटर बॉडी के पास मैरिज करो, जैसे ऋषिकेश और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आप नदी भी बह रही है एंड साइड में कोई नदी है एंड ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है, एंड वहाँ पे ऐसा ये आर्च टाइप का बना हुआ है कुछ, इस गेटवे से आप अंदर जा रहे हो एंड मे बी वहाँ पे ही आपने कुछ एक स्टेज सा सजाया हुआ है एंड वहीं पर आपकी मैरिज हो रही है। एंड ये बहुत ही एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड आई थिंक काफ़ी प्रॉमिसिंग मैरिज है, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च किया होगा दोनों एंड से, ओके। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसा, सो पैसों पे बहुत ध्यान है, एज इन बहुत दिल खोल के, दिल खुश हो के दोनों एंड से, जैसे आपके और आपके स्पाउस के फैमिलीज़ ने कलेक्टिवली काफ़ी पैसा खर्च किया है, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ऐसा नहीं कि बहाया है, बट खर्च किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके फैमिली ने या आपके स्पाउस की फैमिली ने बहुत सोचा हो मैरिज के बारे में, बहुत प्लानिंग्स करी हो, है ना, एंड काफ़ी कंजूसी नहीं दिखाई गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत लैविश, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेडिंग हो सकती है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ओके। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये यही बताता है कि फोकस जो होगा वो एलिगेंट डेकोर पे होगा, कि हर चीज़ जो है बेस्ट होनी चाहिए, खाना बेस्ट होना चाहिए, डेकोर बेस्ट होना चाहिए, एंड जिस भी स्टार्टअप में आप आते हैं, मिडिल क्लास है, आप अपर मिडिल क्लास है, आप रिच सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, बट आई थिंक अपने हिसाब से, अपने जैसे कहते हैं ना पुराने लोग, अपने हैसियत के हिसाब से आप बेस्ट करोगे, जैसे अपने सोसाइटी के हिसाब से आप बेस्ट करने वाले हो, ओके। और आई थिंक आपका या आपके स्पाउस का टेस्ट भी बहुत रिफाइंड हो सकता है, तो इसीलिए जो है मुझे ऐसे क्रॉस कल्चरल मैरिज का ऐसा फील आ रहा है, जैसे एक रोज़ है और एक डेज़ी है प्रॉबेबली, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फैमिली और आपके स्पाउस की फैमिली जैसे कुछ मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं कल्चरल, या तो आप इंटरकास्ट या इंटरफेथ, या हो सकता है आपके स्पाउस किसी और ही कंट्री से है, तो कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे 2 स्टेट्स वाली फीलिंग आ रही है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हो और आपके फ्यूचर स्पाउस किसी और जगह को बिलोंग करते हैं, राइट। सो इसी कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऑल्सो एक्सपेक्ट कि उस दिन धूप भी होगी और क्लाउडी डे भी हो सकता है, ऐसा मिक्स डे हो सकता है, जैसे धूप के साथ साथ बीच बीच में क्लाउड्स भी आ रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, ओके। सो ऐसा मौसम हो सकता है, बट खुशनुमा मौसम है, तेज़ तड़कती हुई धूप नहीं है, ओके। सो आई से दैट बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो सकता है, जिसे कि आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत ही खुशनुमा वेडिंग मुझे नज़र आ रही है, ओके। सो मैं कुछ एनर्जी ऑरेकल डेक से कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। या थिंकिंग वुमन, जैसे मैंने कहा पेंटिकल्स बहुत सीरियस एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जैसे कि बहुत मेहनत की गई है इस वेडिंग में, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि आपके वेडिंग डे की प्री प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई है, आप दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है, हर चीज़ को बहुत बहुत दिल से पिरोया है, जैसे आपने हर चीज़ में बहुत अपना दिल लगाया है, मन लगा के आपने एक एक चीज़ को संवारा है, आपने एक एक चीज़ को डिसाइड किया है, जैसे हर एक चीज़ में आपका हार्ट एंड सोल दिख रहा है, ऐसा आपके गेस्ट्स को फील हो सकता है। हर चीज़ जैसे बहुत दिल से की गई है और बहुत मेहनत की गई है हर चीज़ पे, किसी भी चीज़ के लिए आप लोग केयरलेस नहीं होंगे, क्योंकि थिंकिंग वुमन का कार्ड है, तो जैसे बहुत प्लानिंग के साथ वेडिंग हो सकता है कि आपने प्लानर्स को हायर किया हो, वेडिंग प्लानर्स को, और आप जैसे कोई हैसल नहीं लेना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी वेडिंग जो है वो फिनेस के साथ हो, राइट। और आपके बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों ने भी बहुत इसमें जैसे हार्ट एंड सोल अपना डाला है, और आई थिंक जैसे आपकी मदर बहुत पिवटल रोल प्ले कर सकती है आपकी वेडिंग डे पे, ओके। एंड बहुत सोची समझी और वेल प्रैक्टिस मैरिज हो सकती है, इससे आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस भी की होगी पहले से ही, हर इवेंट के लिए, हर टाइमिंग के लिए, हर एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपने हर तरीके से प्री प्लानिंग करी है अच्छे से,
अगर आप लोग साथ में डांस भी कर रहे हो तो भी उसके लिए बहुत परफॉर्मेंसेस की हैं, बार बार प्रैक्टिस किया है, राइट? क्योंकि थिंकिंग वुमेन है, मतलब बहुत सोचा है। एंड आई थिंक जैसे आप ऑलरेडी अपनी वेडिंग से 1 डेढ़ साल पहले से ही आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, सामान जमा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको बेस्ट चाहिए अपने लिए। ओके, सो आई विल से दैट या काफ़ी मेहनती हो सकते हो आप खुद, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। विक्ट्री, वाओ, यस। जैसे मैंने कहा कि आपको ये सन का ही कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है ये। टोटल 2 और 8 को आप जोड़ के देखें तो 1 आता है। तो इट ऑफ कोर्स नंबर 1 इज़ रूल्ड बाय सन। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ब्राइट येलो सनी ऐसा डे हो सकता है आपका, तो हो सकता है आप समर्स वेडिंग करें, बट विक्ट्री मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, जैसे आपने सोचा है वैसा ही होगा। तो आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसका आपको रिटर्न मिलेगा आपकी मैरिज में। मुझे लगता है जैसे आपके लिए हो सकता है आपकी मैरिज को सक्सेसफुल बनाना एक टास्क है, जैसे आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर काम करते हो। थोड़ा इन्जॉयमेंट का यहाँ पे मुझे थोड़ी कमी नज़र आ रही है। जैसे आपके लिए सबको खुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए शायद अगर आपकी हैप्पीनेस थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए पर चलेगा, लेकिन आप जैसे बहुत प्रेशर ले लेते होंगे हर चीज़ के लिए। होता है ना, कई बार ऐसे होते हैं कि कई मैरिजेज़ में देखा होगा आपने कि दूल्हा दुल्हन बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बट कभी कभी देखते हो आप जैसे दोनों ही बहुत प्रेशर लेके कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और माइक्रो मैनेज कर रहे हैं हर चीज़। तो आई थिंक जैसे आपका थोड़ा नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, आप माइक्रो मैनेज करते होंगे, आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे ईजिली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मैरिज को सक्सेसफुल बनाना एक टास्क है। एंड मैरिज डे के लिए आपने जैसे बहुत प्लानिंग करी है, बहुत प्लॉटिंग करी है, बहुत पैसा भी लगाया है, और बहुत दिमाग लगाया है हर चीज़ के लिए, एंड देन यू विल कम आउट विक्टोरियस, क्योंकि विक्ट्री है तो ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट लॉट्स ऑफ गोल्ड। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बहुत गोल्ड ऑर्नामेंट्स, या तो आप साउथ इंडिया से हो, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि साउथ इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी को, ऑथेंटिक ज्वेलरी को प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट हो सकता है आप सदर्न पार्ट से हो कंट्री से, और नदर्न पार्ट में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चलती है वेडिंग डे वाले दिन, लेकिन सदर्न साउथ में ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक दैट यू विल बी अडॉर्न्ड, यू लाइक पूरा आप लोड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोडेड हो बाय ज्वेलरी, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। तो हो सकता है आप फीमेल हो जो सुन रहे हो, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत गोल्ड आपको मिल सकता है अपनी शादी में गिफ्ट के तौर पे। ओके, एंड पता नहीं गोल्डन थीम भी हो सकती है मैरिज की, जैसे कि कुछ तो है हर चीज़, जैसे पंडाल और बैंकेट हॉल या कुछ भी जो भी आपने किया है, बट या फिर लाइट्स भी हो सकता है, इंडोर वेडिंग हो लेकिन लाइट्स भी हो तो गोल्डन हो। बहुत गोल्ड का इस्तेमाल मुझे नज़र आ रहा है, येलो एंड गोल्ड, क्योंकि ये कलर्स मुझे प्राइमरीली बहुत ज़्यादा ओवर दिख रहे हैं। ओके, बट विक्टोरियस वेडिंग, वाह, जैसा आपने सोचा है वैसी आपकी वेडिंग होगी। ओके, एंड हो सकता है जैसे कि आप काफ़ी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, काफ़ी रिनाउंड, वेल रिस्पेक्टेड, रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, और आपके ऊपर एक प्रेशर भी है उस लेवल को मेंटेन करने का। जैसे बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपसे, आपकी वेडिंग डे से, जैसे कि हर किसी को यही बोलते हुए सुना होगा कि अरे तुम्हारी तो अच्छी ही होगी। तो इस तरीके की वेडिंग है कि ऑलरेडी जैसे आपको अपने नाम की भी बहुत चिंता है, अपने स्टेटस की भी बहुत चिंता है, कि उसको भी आपको मेंटेन करते हुए वेडिंग जो है आपको बिल्कुल सक्सेसफुल बनानी है वेडिंग डे। ओके, सो एनी अदर कार्ड फॉर फाइल नंबर 2? चैरियट। ओके, सो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है आप फीमेल हो जैसे मैंने कहा, तो आपके जो पर्सन है वो ऑफ कोर्स आजकल, अब इस बात को आप लिटरली भी ले सकते हो कि आपके पर्सन जो है वो ऐसे चैरियट में ही आ रहे कार वार से नहीं आएंगे। ट्रेडिशनल वेडिंग हो सकती है, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे आपकी कोई बहुत, आप कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल फैमिली इन्वायरमेंट से आते हो, जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो किया जाता है। ओके, एंड उसके लिए काफ़ी
पैसा भी आप लोग उसमें इन्वेस्ट करते हो बहुत दिल से। तो चैरियट का जो कार्ड है वो यही है कि एक तो लिटरली, क्वाइट लिटरली आपके जो पर्सन है वो ऐसे महाराजा स्टाइल से, या आपकी एंट्री ऐसी महारानी स्टाइल से हो सकती है। आई थिंक जैसे आपको एक बहुत रॉयल एलिगेंट रीगल वेडिंग चाहिए अपने लिए, एंड वैसे ही वेडिंग आपकी होगी रीगल स्टाइल में, बिल्कुल जैसे महाराजा महारानी वाले स्टाइल में, कि आप लोग की एंट्री भी ऐसी हो रही है महाराजा महारानी वाले स्टाइल में, विद चैरियट में आप आ रहे हैं या पैलनक्विन में आ रहे हैं आप, राइट, ऐसे सिंपल चलते हुए नहीं आ रहे हो। आई विल से दैट थोड़ा सा मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि सारे सबकी एनर्जीज़ में ऐसी वो जल्दबाजी फील हो सकती है, जैसे हर कोई बहुत स्ट्रेस में है। तो आई विल आस्क यू टू नॉट फ्रेट अबाउट एनीथिंग, क्योंकि लास्ट में आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल परफेक्ट होने वाली है। तो जैसे हर कोई आपकी फैमिली में थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े टेंशन में जल्दी आ जाते होंगे, जैसे दुनिया की बहुत पड़ी होती होगी, समाज की, कम्युनिटी की बहुत पड़ी होती होगी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ओके, तो इसीलिए चैरियट जो है ये कार्ड यही बताता है कि हर चीज़ को जैसे जल्दबाजी मची हुई कि जल्दी 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 हो तो आराम से इत्मीनान से एंजॉय करते हुए, ये थोड़ी एनर्जी मुझे कम दिख रही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस पर वर्क किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स, आई विल से दैट इस पे सच में जैसे बहुत मेहनत करी हुई है। हर कोई आके आपको ये बताने वाला है कि आपने बहुत मेहनत करी अपनी वेडिंग के लिए, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, लवली वेडिंग, वाओ लवली डेकोर, जैसे लोग एक्चुअली आपसे आके पूछेंगे कि ये कहाँ से करवाया है, ये कहाँ से करवाया है। एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो आप अपनी मैरिज डे वाले डे से, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है अपने मैरिज के लिए। एंड आई थिंक जैसे सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से जैसे बहुत यहाँ पे हार्ड लेबर चल रहा था। ओके, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ग्रैंड वेडिंग हो सकती है आपकी, काफ़ी ग्रैंड लेवल पे। और और सारे लोग जैसे बहुत सीरियस है आपकी फैमिली में, और मैरिज को कोई लाइटली नहीं लेता। कई लोग जैसे होते हैं बहुत प्राइवेट वेडिंग करते हैं हैप्पी रहने के लिए, कि भाई हमें लाविश नहीं करना, हमें खुश रहना है बस वेडिंग वाले डे। लेकिन नहीं, आपके लिए जैसे आपकी आउटर इमेज बहुत स्टेक पे हो सकती है। तो आई डोंट नो, मे बी यू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, हो सकता है आप रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो, या आप किसी बहुत बड़ी ख़ानदान को बिलोंग करते हो, राइट। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब काफ़ी पैसा लगाया है इसमें फॉर श्योर, काफ़ी रीगल रॉयल वेडिंग होने वाली है आपकी। ओके, एंड बहुत प्लानिंग के साथ, लेकिन थोड़ा सा जैसे हर कोई सीरियस है, हर कोई जैसे कोई भी इंजॉय नहीं कर, मतलब आप लोग जो हो ना, जो मेन फैमिली वाले हो, आप जैसे पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग योरसेल्फ लूज। जैसे आप सबके ऊपर प्रेशर है कि ये परफेक्ट जाए परफेक्ट जाए परफेक्ट जाए। सो आई विल स्टिल आस्क यू टू ऑल्टर दीज एनर्जीज़, क्योंकि इन पे आप काम कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी या तो नामी गिरामी व्यक्ति हो, या आपके फादर बहुत रिनाउंड पर्सन है, और जैसे ऑलरेडी आपकी फैमिली में डिसाइड हो चुका है जैसे कि आपकी वेडिंग तो बहुत धूम धड़ाके से होएगी, बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगी। ओके, पर इसके लिए रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी मैरिज जो है बहुत ग्रैंड होगी एंड ब्यूटीफुल वेडिंग। जैसे बार बार येलो कार्ड बहुत आ रहा है, येलो जो है कलर वो बहुत मुझे दिख रहा है, गोल्ड, शाइनी ऑर्नामेंट्स, शाइनी ज्वेलरी, शाइनी गोल्ड। आई थिंक गोल्ड का बहुत इंट्रिकेट इस्तेमाल है, जैसे मैंगलोरियन वेडिंग्स होती है ना, उनमें गोल्ड बहुत इस्तेमाल होता है अपेरेंटली। तो उसी तरीके की वेडिंग हो सकती है आपकी, वेरी एलिगेंट रीगल। ओके, एंड वेडिंग डे जो है ओवरऑल, आई विल से दैट आपका जो ओवरऑल वेडिंग डे है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है, क्योंकि आपको वो उसको परफेक्ट बनाने का स्ट्रेस है। लेकिन आई विल से कि जब आप अपने गेस्ट के चेहरों पे खुशी देखोगे कि सब कुछ बहुत ग्रैंड हो गया, सब बहुत अच्छे खुश है, देन यूल फील वेरी हैप्पी, देन लास्ट में आप राहत की सांस लोगे। ओके, सो दिस इज़ गोना बी योर वेडिंग डे। ओके, सो आई होप दैट यू एंजॉय द रीडिंग। एंड ऑल्सो लास्ट में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक जैसे कि आपके फादर का ये बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है कि नहीं, मैं तो अपनी बेटे की शादी ऐसे करवाऊँगा। ओके, सो दिस माइट बी द केस फॉर यू। अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस मेरे से लेने हैं, बुक करने हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे mortonhealer01@gmail.com, और आप द लाइलैक 15 पे मुझे DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल। एंड चेक आउट माई कैंडल्स एट रोमान कैंडल्स को। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आपने कार्ड पिक किया है, वो नाइट ऑफ कप्स है। ओके, एंड कप्स जो है टैरो डेक में कप्स की जो एनर्जी है वो है इमोशन से रिलेटेड, वो है फीलिंग से रिलेटेड। ओके, एंड सोल लेवल पे फुलफिलमेंट से रिलेटेड कप्स के जो कार्ड्स हैं वो सिग्निफाई करते हैं कि जैसे आपके अंदर की सोल जो है वो फुलफ़िल हो गई है। ओके, सो आई विल से दैट जैसी भी आपकी डिज़ायर थी शुरू से, जैसे मुझे लगता है कि आप उनमें से हो, आपका आर्केटाइप वो है जो बचपन से ख्वाब देखता है कि मेरी शादी ऐसे हो वैसे हो, राइट। तो ये 1 साल की 1.5 साल की प्लानिंग नहीं है, ये जैसे बचपन का ख्वाब है आपका, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स जो है वो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बेसिकली। जैसे कि आपके कुछ ड्रीम्स थे, आपके कुछ शौक़ थे, आपके कुछ डिज़ायर्स थे, कुछ नीड्स थी, वो जैसे फुलफ़िल हो जाएगी आपके मैरिज से। जैसे आपने ऑलरेडी प्लान किया हो, प्लान भी ना किया हो, मैनिफेस्ट किया हो सोल लेवल पे, जैसे आपने सोचा हो, इमेजिन किया हो, विश किया हो जैसे कि ऐसी होनी चाहिए मेरी वेडिंग, और एग्जैक्टली वैसी ही होगी। एंड वो आपको बहुत बेहतर पता होगा, लेकिन मैं अभी कार्ड से पता लगाऊंगी कि आपकी वेडिंग डे कैसे जाएगी। ओके, वेडिंग डे कैसे जाएगा। सो नाइन ऑफ कप्स जो है वो सोल लेवल पे फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, जैसे कि आप डिज़ायर कर रहे हो, एंड आई थिंक दैट आपकी सोच और आपका जो सोचने का तरीका है, इट्स वेरी पॉजिटिव। एंड आप काफ़ी जैसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी जैसे हो सकता है कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपको थोड़े अपने रियलिटी से बड़े लगते हो आपको लगता हो जैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, क्योंकि ये कार्ड आया है तो ये कार्ड यही गारंटी करता है कि हो सकता है कि आप ने ज़रूरत से ज़्यादा बड़े ड्रीम्स देखे हो अपने मैरिज डे को लेकर, जैसे ऐसी वेडिंग होगी वैसी वेडिंग होगी, और आपकी सिचुएशन शायद अभी ना अलाउ करती हो, लेकिन आपकी वेडिंग होगी वैसी जैसे आप चाहते हो। ओके, सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये गुड ओमेन का कार्ड है, ये ऑस्पिशियसनेस का कार्ड है। जैसे कि आप ब्लेस्ड हो कि यूनिवर्स जो है आपकी विशेस को अभी से सुन रहा है, एंड आपकी विशेस का ध्यान रखा जाएगा, और आपकी विशेस ग्रांट होंगी वेडिंग डे वाले दिन। ओके, सो आपने बहुत सारे, जैसे आपको ऐसा लगता है कि यू रियली वांट टू बी हैप्पी। ऑफ कोर्स हर कोई हैप्पी होना चाहता है मैरिज वाले डे में, लेकिन आप हो सकता है जैसे आपको ऐसा लगता हो कि आपकी मैरिज जो है आपके लिए एक एस्केप हो सकती है। मे भी हो सकता है जैसे आपने बहुत टफ लाइफ देखी हो, शुरू से ही स्ट्रगल्स देखे हो, और आसपास के लोगों को देख के आपके मन भी कर जाता हो, जैसे आपके ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे, हो सकता है जिनको डिस्करेजमेंट मिलता होगा, मे बी आपकी फैमिली से, आपके आसपास के लोगों से डिस्करेजमेंट मिलता होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो तुम बहुत बड़ा सोच रहे हो, बहुत ऊंची छलांग मार रहे हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कभी कभी होता है कि हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारी रियलिटी से बड़े होते हैं, और वो हमारी रियलिटी में कहीं फिट नहीं होते, राइट। लेकिन जस्ट बी अश्योर्ड कि आपके लिए आपकी मैरिज एक तो बहुत लकी होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स है, ये कार्ड है लक का, ये कार्ड है जैसे आपका लक एक्टिवेट हो जाएगा मैरिज डे वाले दिन, जैसे आपका भाग्य बदल जाएगा आपके स्पाउस के आने से। ओके, सो इट्स गोना बी अ वेरी लकी डे फॉर यू। बहुत सारे आपको ऐसे सिम्बल्स मिलेंगे, और आपको बहुत सारी चीज़ों से समझ आएगा, जैसे यूनिवर्स आपके साथ है, जैसे यही तो आपने सोचा था इतने साल पहले, और ये मैजिकल है, कैसे हो गया। क्योंकि ये कार्ड जो है ये मैजिकल मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, जैसे आपके लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है कि यार मैंने तो सिर्फ ये सोचा था, ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या मेरी हैसियत के अकॉर्डिंग। बट नहीं, वेडिंग डे जो है आपके लिए वही होगा जो आपने सोचा है, आपके मन मुताबिक होगा, चाहे आपने कैसा भी सोचा होगा। ओके, सो आई विल से दैट जैसे ये कार्ड है काफ़ी सोल लेवल पे फुलफिलमेंट वाला जो ये कार्ड है, इससे मुझे ऐसे समझ आता है जैसे कि एक तो सबसे ज़्यादा फोकस होगा खाने पे, फूड पे। आई थिंक यूर अ फूडी, एंड आपको ये समझ है अच्छे से कि लोगों को खुश करना है तो खाने पे इम्पोर्टेंस देनी है, जैसे कि आपकी खुद की चॉइस बहुत अच्छी हो सकती है खाने को लेके, कुजीन्स को लेके, और कल्नरली चॉइस आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो आई थिंक जैसे खाना विल बी द मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोग बहुत खुश होंगे आपके खाने में, आपकी वेडिंग में खाना खाने के बाद, कि वाओ ऐसा लजीज़ पकवान, ऐसे लजीज़ व्यंजन, ऐसे लजीज़ जो
आइटम्स हैं खाने की वो हमने कहीं नहीं खाए, ऐसे आपको सुनने को मिल सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी फैमिली भी बहुत फूडी हो सकती है, ऐसे सारे लोग खाने पे बहुत ध्यान देते होंगे, और वो टिपिकल नॉर्थ इंडियन फैमिली हो सकती है, पंजाबी टाइप की फैमिली, कि काफ़ी अच्छा खाना हो, रिच फूड हो। ओके, एंड ऐसा भी लग रहा है मुझे जैसे ड्रिंक्स पे भी बहुत फोकस हो सकता है, तो आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अल्कोहलिक ड्रिंक, बट कप्स का कार्ड है, और बहुत सारी मॉकटेल्स, कॉकटेल्स एंड बहुत सारी ड्रिंक्स। सो आई थिंक जैसे आप खुद डिसाइड करोगे मेन्यू कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, और डेकोर से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कि खानों पे फूड आइटम्स पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस हो सकता है, और सबको खुश करोगे खाने के प्लेट से, वो खुशी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो व्हाट एल्स फॉर पाई नंबर 2? नो टू रोमांस। वाओ, रोमांटिक वेडिंग, बहुत ही रोमांटिक वेडिंग हो सकती है आपकी, ड्रीमी, रोमांटिक। यही आपने शायद ख्वाब देखा हो। मिमी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत फिल्मी हो काफ़ी बॉलीवुड टाइप के पर्सन हो, तो जैसे आपने विराट, अनुष्का एंड ये आलिया भट्ट और ये इन सब पे नज़र रखते हो आपकी इनकी वेडिंग कैसे हुई है, और उनसे सबसे नोट लिख के एंड मे बी आप कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, या तो राइट डाउन करके, स्क्रिप्टिंग करके, या फिर आप इमेजिन करके, विजन बोर्ड बना के। आई थिंक क्योंकि मुझे लग रहा है आप उनमें से हो जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी शादी का। ओके, क्योंकि हर किसी का ऐसा ड्रीम नहीं होता है कि मेरी शादी हो, ऐसी हो, वैसी हो, लेकिन मुझे लग रहा है आप बचपन से बहुत बोलते होगे कि मुझे ऐसी शादी करनी है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ड्रीमी हो, और बहुत ही रोमांटिक हो, और बहुत फिल्मी टाइप के पर्सन हो। बॉलीवुड से काफ़ी प्रेरणा आपको मिल सकती है, जैसे आप मे बी यूर अ बॉलीवुड लवर, डाई हार्ड बॉलीवुड फ़ैन, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है काफ़ी रोमांटिक वेडिंग होगी आपकी। एंड वेडिंग डे जो है बहुत ब्यूटीफुल वेडिंग डे हो सकता है, एंड जहाँ पे एक्चुअली वो दिख रहा है कि जैसे बहुत प्यार है सब में, सब बहुत खुश है आपस में, एक कॉमरेडरी है, सब जो है आपस में साथ में बहुत खुश है, खुशी से पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, खा रहे हैं साथ पे बैठ के, एंड सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक साथ में, एंड एवरीबडी इज़ वेरी इमोशनल। और रोमांटिक वेडिंग है तो ऑफ कोर्स ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपकी लव मैरिज हो सकती है अपने स्पाउस के साथ, एंड आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, आप दोनों बहुत रोमांटिक हो सकते हो। तो हो सकता है बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस हो, आप दोनों के हो, एंड काफ़ी रोमांटिक परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है जैसे आपकी फैमिली भी काफ़ी चिल होगी इस चीज़ के लिए। ओके, कई फैमिलीज बड़ी कंजर्वेटिव होती है, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी फैमिली काफ़ी सेलिब्रेट करेगी साथ में। एवरीबडी इज़ गोट टू सेलिब्रेट लव। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी सोसाइटी में लव को इतना सेलिब्रेट नहीं करते, बट आपकी वेडिंग डे वाले दिन सब बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ड्रीमी होंगे, एंड देन खाने के अलावा आई थिंक म्यूज़िक पे बहुत ख़ास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप म्यूज़िक लवर हो, डाई हार्ड म्यूज़िक फ़ैन हो, एंड इसीलिए आपका जो ध्यान है वो बॉलीवुड रोमांटिक म्यूज़िक पे बहुत रहेगा। तो यू कैन पिक एंड चूज़ योर फेवरेट म्यूज़िक फॉर ईच एंड एवरी इवेंट। ओके, एंड रोमांटिक वेडिंग है काफ़ी। ओके, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है आपकी। यिन एंड यांग, ओके, ट्विन फ्लेम। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये वेडिंग आपके लिए इसलिए भी इतनी ख़ास है क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ख़ास है। तो मुझे ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि किसके लिए उनके स्पाउस खास नहीं होते, लेकिन आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सालों से आप कपल हैं और साथ में हैं, डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड आप दोनों के लिए ख्वाब हो मैरिज। जैसे हो सकता है कि बहुत दिक्कत आई हो आपको एक दूसरे को मनाने में, आपकी एक दूसरे की फैमिलीज़ को मनाने में, रेडी करने में, एंड जैसे बहुत स्ट्रगल्स देखे हो आपने साथ में मैरिज के लिए। तो होता है ना कि कोई भी हार्ड अर्न चीज़ होती है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आई थिंक आप दोनों को ही इस वेडिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये वेडिंग जो है ये एक दोनों का कलेक्टिव ड्रीम था, जो कि पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। कई बार ऐसा लगता रहा होगा आपको जैसे नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा,
पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ख्वाब तो आपने अच्छा ही देखा है। एंड यिन एंड यांग, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आपकी कुछ इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, क्रॉस कल्चरल, ओके। एंड जैसे यिन एंड यांग, जितने मेल्स उतने फीमेल्स, ऐसा भी आपको नज़र आ सकता है कि ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स ही हैं वेडिंग में ज़्यादा और मेल्स कम है, बट नहीं, जितने मेल्स हैं उतने फीमेल्स हैं, और सारे के सारे जैसे कपल जोड़े में आए हैं तो इसीलिए रोमांटिक वेडिंग है। जैसे सब कपल्स के साथ में रोमांटिक डांस हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है, ओके। जैसे कि सारे कपल्स आपकी वेडिंग के थ्रू अपने वो रोमांटिक मोमेंट्स जी रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, ओके। एंड यिन एंड यांग का कार्ड है, एक बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल डे हो सकता है आपका, बहुत ऑस्पिशियस डे पे आपकी मैरिज होगी, जो कि बहुत स्पिरिचुअल डे होगा यूनिफिकेशन का। आई थिंक मुझे लग रहा है जैसे आप रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो एज अ पर्सन, एंड आई थिंक डिवाउट रिलीजियस पर्सन हो आप, अपने रिलीजन पे आप काफ़ी मान सकते हो सकता है ऐसा हो, और आपके स्पाउस भी ऐसे हो। तो आई थिंक एक टुगेदर कलेक्टिवली आप लोग एक ऑस्पिशियस डे सेलेक्ट करोगे, ओके। एंड उसी डे पे आपकी शादी होगी, एंड इट्स गोना बी अ वेरी 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 आई विल से स्पिरिचुअल वेडिंग, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं, जैसे आप में से कोई एक काफ़ी इमोशनल भी हो सकता है, ओके। जैसे या तो आप या आपके स्पाउस बहुत इमोशनल हो सकते हैं, और बहुत इमोशनल और बहुत ही फीलिंग्स बहुत सबकी भरी हुई है, और सब बहुत सेंसिटिव है, बहुत हर कोई जैसे बहुत फील कर रहा है आपके दोनों के लिए, आप दोनों के प्यार को हर कोई जैसे फील कर पा रहा है। हर किसी को ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यू गाइज आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर, जैसे कि आप दोनों एक्चुअली में एक मैच मेड इन हेवन हो, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसा आप सुन सकते हो बहुत सारे लोगों के मुँह से, ऐसा लोग फेक करके भी बोलते हैं, लेकिन आपके लिए रियल में बोलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक्चुअली में डिवाइन कपल हो, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, जैसे कि ईजी नहीं थी आपके लिए मैरिज, ओके। सो हर कोई बहुत खुश होगा आपकी मैरिज से, ओके। अनदर कार्ड, ओके। एक्सपेक्ट कि उस दिन कुछ ऐसे वो बादल और थोड़े थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है उस डे पे, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ओमन है, कुछ साइन है यूनिवर्स की तरफ से, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा है आज के डे में। तो जैसे आपका कनेक्शन जो है ना, जो वेडिंग वाला डे है, उस दिन एक्चुअली में ऐसा लगेगा आपको जैसे हर कोई यूनिवर्स जो है वो is coming together, like the heaven is coming together, everybody is coming together, जैसे एक बहुत ही वाइल्ड एनर्जी आपको फील हो सकती है उस दिन। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत वाइल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी आपको फील हो सकती है, जैसे कि बहुत पिवटल मोमेंट, लाइफ चेंजिंग इवेंट। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि माय गुडनेस, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। बहुत सारे इमोशंस आपको फील हो सकते हैं उस दिन, ओके। और बहुत सारे रेवलेशंस भी हो सकते हैं फॉर सम रीज़न, ओके। सो यस, जजमेंट का कार्ड भी यही बताता है, जैसे ऐसा लगेगा आपको जैसे द हेवन इज़ सिंगिंग फॉर यू टू, ओके। एंड जैसे ये दिन जो है फेटेड डेस्टिन्ड दिन था, डेस्टिनी वॉज विद यू, एंड जैसे ये फेटेड ऑलरेडी प्लान, जैसे यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था ये दिन। ऐसा लगेगा आपको जैसे एफर्टलेसली सब हो रहा है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी एक्चुअली कि जैसे एफर्टलेसली सब हो रहा है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो योर मैरिज इज़ गोना बी वेरी एफर्टलेस। ऐसा लगेगा आपको जैसे आपका खुद का कोई रोल नहीं है, खुद का कोई कंट्रोल नहीं है अपनी मैरिज वाले डे पे, जैसे हर सब कुछ अपने आप हो रहा है, जैसे ऑलरेडी जैसे ये चीज़ कोई ऊपर वाला ही करा रहा है, आप नहीं करा रहे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड भी ट्विन फ्लेम का कार्ड है, लवली। आई थिंक ये डबल कन्फर्मेशन है, जैसे आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी, आपके स्पिरिचुअल सोलमेट से ही होगी। एंड ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार मैरिज के बाद लाइफ तबाह भी हो जाती है कई लोगों की, एंड मैरिज जो है वो बहुत बैड लक लेके आती है। लेकिन आपके लिए जो है आपकी मैरिज बहुत लकी होने वाली है। एंड आई थिंक 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड भी 1111 ट्विन फ्लेम का कार्ड है। मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों का यूनियन ना के बराबर था, जैसे आपको लगेगा ये मिरेकल है, मिरेकल से कम नहीं है ये,
मैरिज, ये आज का दिन जो है मिरेकल से कम नहीं है, फेटेड दिन है, क्योंकि ऐसे बहुत मोमेंट्स आए होंगे आप दोनों की लाइफ में। हो सकता है जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ यूनियन एंड देन सेपरेशन, यूनियन एंड सेपरेशन देखा हो, एंड फाइनली आप दोनों का यूनियन एक ड्रीम से कम नहीं है, ख्वाब से कम नहीं है। ओके और इसीलिए ये कार्ड है ट्विन फ्लेम। जैसे आपको ऑलरेडी मैरिज से पहले पता था ये मेरी ट्विन फ्लेम है और मेरी शादी इन्हीं से होगी, चाहे अभी ये मेरे से सेपरेटेड है। ओके ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी सेपरेशन बहुत बार हो सकती है, और ये एक्स भी हो सकते हैं आपके। ऐसे जो आपका वेडिंग डे है वो बहुत खुशनुमा है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, जैसे रोमांटिक है, ड्रीमी है, और डेस्टिनेशन वेडिंग है। फॉर सम रीज़न कासल दिख रहा है, तो मे बी हो सकता है ऐसी जगह में हो सकता है जहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हों, तो मे बी उदयपुर, और पहाड़ों में भी हो सकती है, लेकिन कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग में हो सकती है जहाँ पे कोई राजा का महल हो या कुछ ऐसा हो, ऐसी जगह पे हो सकती है आपकी वेडिंग। ओके कोई पुरानी सी बिल्डिंग हो सकती है, वो हेरिटेज बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा फूलों से डेकोर है एंड स्टेज सजा हुआ है, रॉयल एलिगेंट वेडिंग, बट हर कोई खुश है एंड बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड जो है हैप्पीनेस का कार्ड भी है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, ये पार्टी का कार्ड है, जैसे कि हर कोई इन्जॉय कर रहा है और खूब डांस हो रहा है और मस्ती हो रहा है, एंड मस्ती चल रही है, एंड खूब खाना खाया जा रहा है, हर कोई इन्जॉय कर रहा है आपकी वेडिंग में, राइट। और प्राइवेट वेडिंग हो सकती है, जैसे बहुत सारे लोग, हो सकता है आप अवॉइड करो पर्पसली, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मैरिज जो है इजी नहीं थी, तो आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आप इनवाइट नहीं करना चाहोगे अपनी वेडिंग पे, बट योर वेडिंग डे इज़ गोना बी वेरी इमोशनल। ओके सो आपके 9th हाउस में या आपके 8th हाउस में, आपके 9th हाउस में कैंसर हो सकता है साइन, या स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके एंड आई विल से दैट लियो तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जैसे पाइसीज भी हो सकता है आपके 9th हाउस में। ठीक है, सो ये आपका वेडिंग डे था। रेस्ट एश्योर्ड, जो भी आपके पर्सन अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं उन्हीं के साथ आपकी वेडिंग हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है वो आपके ट्विन फ्लेम है तो। ओके और इसी के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर द lilac15 पे आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और चेक आउट माई कैंडल पेज रोमान कैंडल्स को, आप राखी गिफ्ट दे सकते हैं अपने ब्रदर को, कैंडल्स गिफ्ट कर सकते हैं। ओके एंड फॉलो कर सकते हैं मुझे, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।